तब वहां के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देते हुए पीड़ितों की मदद की। जब प्रशासन यह मानने को ही नहीं तैयार था कि किसी की मौत हुई है, जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर पुलिस कोई भी मानने को तैयार नहीं था, तब इमामबाड़ों में, मस्जिदों में, तमाम धार्मिक स्थलों में मुसलमानों ने हिंदुओं की मदद की। इसीलिए प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल समझा जाता है दोस्तों। और आज मैं आपके सामने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं। खूबसूरत मिसाल दोस्तों। एक तरफ मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी और दूसरी तरफ आपकी स्क्रीन पर यह है बागेश्वर धाम का धीरेन्द्र शास्त्री। इसका बयान न्याय ही शर्मनाक है। यह व्यक्ति ये कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपकी मौत हो गई कम से कम आपको मोक्ष तो मिल गया। इस व्यक्ति को यह बताना चाहिए कि जो युवा मां मर गई अपने बच्चों को छोड़कर, क्या उसे मोक्ष मिल जाएगा? वो तो अपने सांसारिक काम भी पूरे नहीं कर पाई। निहायत ही शर्मनाक बयान। मैं इनकी चर्चा करूंगा दोस्तों, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं मिसाल देना चाहता हूं दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को। मैं बधाई दे जिनकी भी शुगर हाई रहती है, आप सब एक एक्सपेरिमेंट करो, एक एक्यूप्रेशर क्लिप मंगवा लो, इसे पहनो और धीरे धीरे। मैं बधाई देना चाहता हूं दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है। दैनिक भास्कर वो मंच था दोस्तों जिन्होंने शुरू से ही लगातार बदइंतजामी पे रिपोर्टिंग की, और मुझे जो जानकारी मिल रही थी वो दैनिक भास्कर की बदौलत मिल रही थी। बाकी तमाम पत्रकार जो हैं वो हादसे के बाद जागे, वरना हादसे से पहले वो भी जय जय मोदी और जय जय योगी कर रहे थे। सबसे पहले दोस्तों देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट जो बताती है प्रयागराज की गंगा जमुनी तहजीब के बारे में और किस तरह से मुसलमानों ने दिल खोलकर मदद की पीड़ित हिंदुओं की। खबर आपके सामने है। महाकुंभ भगदड़, मुसलमानों ने मदद की, खोली मस्जिदें, 25,000 को बिस्तर रजाई दी, भोजन कराया, बोले श्रद्धालु हमारे मेहमान। दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये वो वक्त था जब श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। श्रद्धालुओं की एंट्री रोक दी गई थी, जो जहां था वहीं पर रोका गया। ऐसे में 29 जनवरी को जनसेनगंज रोड समेत 10 से ज्यादा इलाकों के मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। 25 से 26,000 श्रद्धालुओं के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े और अपने घरों के दरवाजे खोल दिए गए। लोगों के रुकने की व्यवस्था की, उन तक भोजन और चाय पानी पहुंचाया, जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी की। इस तरह से गंगा जमुनी तहजीब की उन्होंने मिसाल दी और मुसलमानों के प्रवेश में महाकुंभ में रोक लगा दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह धमकी भी दी गई थी कि अगर आप गाड़ी लेकर आएंगे और अगर उस गाड़ी का ड्राइवर मुसलमान होगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी या आपकी होगी। इस तरह से नफरत। मगर आज वो मुसलमान मदद कर रहे हैं। सबसे पहले इमाम साहब किस तरह से पानी बांट रहे हैं दोस्तों, इसका वीडियो देखते हैं। ये वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के प्रधान साहब अमीन साहब जो है यहाँ पे पानी बांट रहे हैं। वसीउल्लाह साहब की मस्जिद के इमाम साहब जो है यहाँ पे लोगों को पानी बांट रहे हैं। ऐसी आपको ढेरों तस्वीरें, ढेरों वीडियोस मिलेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। दैनिक भास्कर क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। श्रद्धालुओं को 29 जनवरी की रात भी सड़क पर ही काटनी थी। ऐसे में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल दी। मेला क्षेत्र से 10 किलोमीटर दूर खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद में लोगों को ठहराया गया। इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी सामने उभर कर आए हैं। मुस्लिम समुदाय के मोहल्ले नखास कोहना, रोशनबाग, हिम्मतगंज, खुलदाबाद, रानी मंडी, शाहगंज के लोगों ने अपने घर में श्रद्धालुओं को ठहराया, उन्हें चाय नाश्ता कराया, खाना खिलाया। इन मोहल्लों में रात में भंडारा चलाया गया, श्रद्धालुओं को हलवा पूरी और खाने के सामान भी बांटे गए। ये खबर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू हैं दोस्तों, क्योंकि लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं हम सबको बांटने की, मगर बार बार इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती है जब ये देश इस बात का परिचय देता है कि बांटने वाले जितना बांटें, चाहे तुम जितना चिल्लाओ बटेंगे तो कटेंगे, मगर इस तरह की मिसाल सामने उभर कर आती रही। एक बार फिर दैनिक भास्कर को बधाई और मैं चाहूंगा आप इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों। देखिए किस तरह से प्रयागराज के मुसलमानों ने हमारे हिंदुओं के लिए किस तरह से उनकी मदद की। देखिए महाकुंभ में मची भगदड़, संगम क्षेत्र में हर तरफ बिखरा सामान, पुलिस और रेस्क्यू टीम घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुट गई। ये वो वक्त था जब प्रयागराज में श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। ऐसे समय में राम की मदद को रहीम सामने आए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद, मजार, दरगाह से लेकर हिंदू भाई बहनों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। रात में ही लोगों तक खाना और चाय पहुंचाई गई। जिन्हें दवा की जरूरत थी उनकी तीमारदारी भी की गई। जिस तरीके से देख रहे थे कि हर लाखों करोड़ों लोग की एक भीड़, एक जत्था चला आ रहा है, तो मुसलमान भाई को रात को लगा कि इनको बहुत तकलीफ है और पूरी तरीके से वहां पे उनके लिए दरी का इंतजाम किया गया, उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया, उनके लिए चाय पानी नाश्ता, उनके भंडारे का, उनके खाने का इंतजाम किया गया। पूरी तरीके से इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने दिल खोलकर कुंभ में आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया। एक तरफ ये तस्वीर थी दोस्तों और दूसरी तरफ ये वीडियो जो वायरल हो चुका है जिसपे अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की है। आप देख सकते हैं पुलिस किस तरह से लोगों के लिए जो खाना बन रहा है, जो महाराज खाना बना रहे हैं उस पर मिट्टी डाल रहे हैं। हालांकि इस पुलिस वाले को बाद में सस्पेंड कर दिया गया। एक तरफ मुसलमान जो है गंगा जमुनी तहजीब का परिचय देकर मदद कर रहे हैं और दूसरी तरफ यहां पर देखिए मिट्टी डाली जा रही है। क्या हो रहा है साहब? इंतजार कीजिए अखिलेश यादव ने किस तरह से प्रहार किया है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की बात की है संतों के सहारे। मगर मैं एक व्यक्ति का बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। पहले सुनिए ध्यान से कह क्या रहे हैं। कहते हैं वो लोग मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष मिला है। यह बयान उनका, विस्तार से ध्यान से सुनिए ये सज्जन क्या कह रहे हैं। हमने कहा देश में प्रतिदिन लोग मर रहे हैं और करोड़ों लोग मर रहे हैं। कुछ दवा के बिना मर रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य की व्यवस्था के बिना मर रहे हैं, कुछ हार्ट अटैक से मर रहे हैं। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है वो निंदनीय हुई है और बहुत विचित्र हुई है। एक बात बोले, ये महाप्रयाग है और मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। कुछ लोगों को इसके इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि हमारे धर्म में हम मोक्ष, निर्वाण, इन तमाम चीजों की बात करते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं और अगर उनकी मां एक भगदड़ में मर गई, तो क्या आप उन बच्चों को यह कहेंगे कि जो मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है, जो मौत भगवान की सेवा में नहीं, वो जो 50-60 लोग मर गए हैं वो भगवान की सेवा में उनकी मौत नहीं हुई है, प्रशासनिक लापरवाही से उनकी मौत हुई है, और कोई आपको यह कहे कि साहब इनको तो मोक्ष मिल गया। मोक्ष कैसे मिलता है मुझे बताइए ना। मोक्ष आपको तब मिलता है जब आप निष्काम भाव से अपने तमाम कर्मों को करें, अपने तमाम कामों को करें, और इसमें आपके गृहस्थ काम भी हो सकते हैं, रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं, निष्काम भाव से। ये जो सो कॉल्ड साधु संत है धीरेन्द्र शास्त्री जैसा, जिसे मैं अव्वल दर्जे का ढोंगी मानता हूं, इनका ये जो बयान है ना दोस्तों, निहायत ही संवेदनहीन बयान है।
निहायत ही संवेदनहीन बयान है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो युवा औरत मर गई है, जो छोटी सी बच्ची मर गई इस भगदौड़ में, उसे कहां का मोक्ष मिल रहा है भाई? ये लोग सब अपनी अधूरी मनोकामनाएं के साथ जो है मर गए, और वो भी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से। यानी कि प्रशासन के नाम पे ये लोग शहीद हो गए। इन्हें कहां से मोक्ष मिलने वाला है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री इन सवालों का जवाब देंगे? इतना वाहियात बयान। इससे पहले इस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि जो लोग कुंभ नहीं आएंगे, महाकुंभ नहीं आएंगे, वो देशद्रोही कहलाएंगे। अरे हमारे सैनिक सियाचिन बॉर्डर पर हैं, ठिठुरती ठंड में उन्हें देश की रक्षा करनी है, वो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या वो भी देशद्रोही हैं? यानी कुछ भी वाहियात, कुछ भी अनर्गल, कुछ भी अंड बंड संड बोलते रहो। गजब का आदमी आया। बहरहाल दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। उन्होंने संसद के अंदर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश। सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सबसे बड़ी बात है, जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम